हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। हम लोग जो देख रहे थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के वेरियस क्लोजेस, उसमें से हमने कुछ क्लोजेस देखे थे। अब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्लोज। It is mandatory for every company to state in its memorandum of association the objectives for which the company is proposed to be incorporated। जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उस कंपनी का या एवरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स उसमें मेंशन करना कंपलसरी होता है। ऑब्जेक्ट क्लोज carries the greatest importance in the entire memorandum of a company। ये कंपनी का मेमोरेंडम में बहुत ही ऑब्जेक्ट जो क्लोज है वो एक ग्रेट इम्पोर्टेंस होता है। द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी आर एट लिबर्टी टू हैव ए चॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए कंपनी। जो भी कंपनी के प्रोमोटर्स है उसको फ्रीडम है, लिबर्टी है कि वो कंपनी के ऑब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं। हावेवर द फॉलोइंग आर द रिस्ट्रिक्शन अपॉन द प्रोमोटर्स टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। लेकिन ये 3 पॉइंट में उसको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसके अलावा वो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स मस्ट नॉट बी अगेंस्ट एनी लॉ और द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी अगेंस्ट एनी पब्लिक पॉलिसी और द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसी भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो प्रोविजंस है और पब्लिक पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में कंपनी का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ एनी जनरल लॉ। किसी भी जनरल लॉ का भी वो प्रोविजंस से कॉन्ट्ररी नहीं होना है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अ कंपनी कैन परस्यू ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स विच एंड आर क्लियरली मेंशन इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट्स मेंशन किया है उसी के ऊपर ही कंपनी को क्लियरली वर्क करना है। अ कंपनी possesses only those powers which are either explicitly or impliedly conferred upon it by virtue of its memorandum of association। Any activity in excess to what is stated in the object clause will be void and the same will be declared ultra virus, that is beyond powers। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट क्लोज में जो स्टेटेड किया है, जो बताया गया है, उसी एक्टिविटीज़ को करना है। अगर उसके अगेंस्ट में जा रहा है, his access to what is stated in the object clause will be void, वो इनवैलिड माना जाता है और वो चीज़ ऐसे डिक्लेयर्ड हो जाता है अल्ट्रा वायरस। इफ़ द एक्ट इज़ अल्ट्रा वायरस इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। अगर अल्ट्रा वायरस में एक्ट में वो आ जाता है, एक्ट में आ जाता है, तो वो कोई भी लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं कर सकता। सच एन एक्ट इज़ एब्सोल्यूटली वॉइड even the whole body of shareholders ratify it and make it binding upon the company। Following are the consequences of ultra virus act। अल्ट्रा वायरस एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? फर्स्ट इज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट के लिए कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो पर्सनली लाइबल होते हैं। कोर्ट्स कैन प्रिवेंट ए कंपनी फ्रॉम डूइंग सच एक्ट्स। कोर्ट्स ऐसे कंपनी को ऐसे एक्ट से प्रिवेंट कर सकती है। अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो सब इनवैलिड होते हैं। फॉर एनी अल्ट्रा वायरस एक्ट
by an employee acting on behalf of the company can be held liable. किसी भी अल्ट्रा वायरस एक्ट एम्प्लॉई एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी के बिहाफ में अगर किसी एम्प्लॉई ने एक्ट किया है, द कंपनी कैन बी हेल्ड लाइबल, तो उसके लिए भी कंपनी लाइबल है. द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट. अल्ट्रा वायरस एक्ट में थर्ड पार्टी के साथ भी जो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल है. इन ऑर्डर टू अवॉइड अबाउ सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस से बचना हो, अवॉइड करना हो, तो जनरली कंपनी इंक्लूड्स मोस्ट एरिया ऑफ फंक्शंस विद द टर्म एनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट क्लोज उसमें है, उसमें जो मेंशन किया है, तो एक दूसरा नया टर्म एनी अदर ऑब्जेक्ट्स करके अगर उसमें इंक्लूड किया है, तो ऐसी अल्ट्रा वायरस एक्ट की सिचुएशन से कंपनी बच सकती है. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी क्लोज. ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ लाइबिलिटी द कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस. 3 क्लासेस में क्लासिफाइड है कंपनी की लाइबिलिटी. फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेकंड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड थर्ड इज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. ये तीनों लाइबिलिटी क्लोज में मेंशन होना है. द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसका मेमोरेंडम में मस्ट स्टेट इन इट्स लाइबिलिटी क्लोज दैट द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड. तो उसका लाइबिलिटी क्लोज में मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, ऐसा मेंशन करना है. इन द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड ऑन टू पे मोर. मेंबर्स को ज़्यादा पे करने के लिए नहीं बोला जाता. देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जो शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू है उसके अलावा. इफ़ द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी is limited by guarantee, then their liability will be up to extent of the guarantee offered by them. अगर जो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी की जो मेंबर्स की लाइबिलिटी और लिमिटेड बाय गारंटी है, तो देयर लाइबिलिटी विल बी अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी. जो गारंटी ऑफर किया है उतना ही लाइबिलिटी उसके लिए सीमित है. इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, अगर कंपनी में अगर 1 पर्सन कंपनी है, द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी नॉमिनेटेड. द मेंबर ऑफ द कंपनी मस्ट बी स्टेटेड इन द लाइबिलिटी क्लोज. लाइबिलिटी क्लोज में अगर एक कंपनी का मेंबर है, कंपनी 1 पर्सन की है, तो उसमें जो डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर हो जाता है, तो उसका जो नॉमिनेटेड है, जो नॉमिनेशन बताया हुआ है, वो कंपनी का मेंबर हो जाएगा. वो उसमें लाइबिलिटी क्लोज में मेंशन करना है. नेक्स्ट इज कैपिटल क्लोज. द कैपिटल क्लोज इज कंपल्सरी ओनली इन द केस ऑफ लिमिटेड कंपनी. जो लिमिटेड कंपनी होती है उसी के लिए कैपिटल क्लोज कंपलसरी है. द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मस्ट स्टेट इन इट्स कैपिटल क्लोज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू विच इट इज़ डिवाइडेड, एंड द अमाउंट ऑफ ईच शेयर. हर शेयर की अमाउंट, जो अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड किया है, और वो कितना अमाउंट का कैपिटल है, ये सारा चीज़ कैपिटल क्लोज में मेंशन करना ज़रूरी है. इन द केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर किसी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स द कंट्रीब्यूट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप शुड बी स्पेसिफाइड. इफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी
also has a share capital. The capital clause of such company has two capital clauses. उसमें ऐसा दो capital clauses mention करना है. One relating to the guarantee and the another relating to share capital. In case of a one person company, अगर कंपनी में वन पर्सन हैंडेड है, द नेम ऑफ द पर्सन who in the event of the death of the subscriber shall become the member of the company must be written. और ऐसे केसेस में अगर उनकी डेथ हो जाती है जो सब्सक्राइबर की, तो वो कौन होगा कंपनी का मेंबर, वो उसमें कैपिटल क्लोज में मेंशन करना ज़रूरी है. सो हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर. स्टिल there are many clauses. We'll see in our next lecture. Thank you.